गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज हम क्लास 8th सोशल साइंस का एक नया चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आज ये पार्ट 1 होगा। ठीक है। द नेम ऑफ द चैप्टर रिलीजियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड कल्चरल अवेकिंग। ठीक है, कि यहाँ पर हम रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और कल्चरल अवेकिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे कि क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, वेरी फर्स्ट आप देखें, लेट अस लर्न। ठीक है, यहाँ पर लिखा कि हाउ वाज द इंडियन सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, कि 19th सेंचुरी में कि इंडियन सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, वो स्टडी करेंगे। सेकेंड नंबर पर है वेरियस सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जिसको हम कह सकते हैं, तो उन मूवमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। थर्ड है मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट। ठीक है, फिर मुस्लिम सोसाइटी की रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी है। नाउ द नेक्स्ट, हाउ डिड दीज रिफॉर्म्स अफेक्ट द इंडियन सोसाइटीज। और इतने सारे जो रिवॉल्ट्स हुए थे, इतने सारे जो मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है, इतने सारे जो रिफॉर्म्स हुए थे, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को कैसे अफेक्ट किया। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, कल्चर, लिटरेचर एंड आर्ट, साइंस एंड प्रेस। ठीक है, कि इन सारी चीज़ों के ग्रोथ के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, आपकी बुक के पेज नंबर 85 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप देखें आप वहाँ पर, और मैं यहाँ से पढ़ता जा रहा हूँ। देखिए लिखा है कि द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स हैड सिग्निफिकेंट रोल्स इन इंडियन सोसाइटी, इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी। कि 19th सेंचुरी में, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट रोल बताया, एक महत्वपूर्ण रोल बताया इन रिफॉर्म्स के बारे में। नाउ वेरियस फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगिनिंग ऑफ रिलीजियस एंड सोशल चेंज इन इंडिया एंड इट इज नोन एज रेजिडेंस पीरियड। इसको रेजिडेंस पीरियड कहा जाता है। रेजिडेंस पीरियड का मतलब होता है पुनर्जागरण काल। ठीक है, कि इंडिया के लोगों को जगाना, कहने का मतलब वो सोए हुए ऐसे थे कि उनको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं था। ठीक है, हम वैसे भी गुलाम थे उस समय। ठीक है, ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो एक रेजिडेंस, ये जो रिफॉर्म्स थे वो एक रेजिडेंस की तरह था, एक पुनर्जागरण की तरह था, कि लोगों को अवेक करने की तरह था। एंड नाउ इंडियन सोसाइटी वाज रिप्लेट विथ एविल्स लाइक अनटचेबिलिटी, सती सिस्टम, प्लाइट ऑफ दलित, ह्यूमन सेक्रीफाइस, कस्टम, ड्रिंकिंग एटसेट्रा, विच लीड द सोसाइटी टू वर्ज ऑफ डीजेनरेशन। ठीक है, कि डीजेनरेशन का मतलब पतन, कि हमारे यहाँ बहुत सारे सोशल एविल थे उस समय। लाइक यहाँ पर कुछ बोला कि सती सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है, प्लाइट ऑफ दलित है, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप से ये कुप्रथाएं थी जो समाज में चल रही थी। नाउ द सिचुएशन फोर्स द इंटेलेक्चुअल इंडियंस टू बीइंग अ रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये जो सिचुएशन थी, ठीक है, जो इंडियन इंटेलेक्चुअल थे, यानी पढ़े लिखे जो भारतीय थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इंडियंस टू बीइंग अ रिफॉर्म मूवमेंट, कि उनके तरफ से ये रिफॉर्म्स का मूवमेंट चलाया गया था। रिफॉर्म्स का मतलब होता सुधार करना। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में राजा राम मोहन राय एंड ब्रह्म समाज। ठीक है, मैंने आपको कुछ वर्क दिया था इस पर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि राजा राम मोहन राय वाज द पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। कि राजा राम मोहन राय को पायनियर, यानी एक सबसे कहना चाहिए सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रिफॉर्म्स के बारे में सोचा, सबसे अग्रणी माना जाता था इनको। ठीक है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म, इसीलिए इनको फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। नाउ इन इंडिया हिज आइडिया हैड ग्रेटर impact on the reforms movement in 19th century. Raja Ram Mohan Roy founded the ब्रह्म समाज in 20th of August 1828. ठीक है, कि इन्होंने ही ब्रह्म समाज को फाउंड किया था। कब? 19th सेंचुरी में। आप देखें कि 20th of August 1828 में। And the member of the समाज gathered on every Saturday to recite the Upanishads. After studying religious literature of different religion, he came to the conclusion that all religion had one God. ठीक है, ये इस जो समाज के जो लोग थे, सदस्य जो लोग थे, ठीक है, इस कमेटी के जो लोग थे, वो हर सैटरडे एक साथ गैदर्ड होते थे, और यहाँ पर लिखा है कि रिसाइट उपनिषद, और उपनिषद को पढ़ा जाता था। ठीक है, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर स्टडिंग रिलीजियस लिटरेचर ऑफ डिफरेंट रिलीजन के लिटरेचर को पढ़ने के बाद, ठीक है, ये एक कंक्लूजन पर पहुंचे दैट ऑल रिलीजन हैड वन गॉड, कि जितने भी रिलीजन है सबका एक ही गॉड है। एंड नाउ ही वाज अगेंस्ट आइडियल वर्शिप। ठीक है, आइडियल वर्शिप का मतलब मूर्ति पूजा। ठीक है, कि हमने मूर्ति बना ली और उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ये आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट थे। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये था कि यदि भगवान है तो वो निराकार है,
और भगवान एवरी जगह मतलब हर जगह पर प्रेजेंट है। एंड नाउ ही रोड बुक्स इन बंगाली, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन एंड इंग्लिश एंड आल्सो स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर्स, वन इन बंगाली एंड द अदर इन पर्शियन। ठीक है, कि इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, एक बंगाली में एक पर्शियन में। ही वॉज अगेंस्ट द सती सिस्टम, ही वॉज अ स्टाउट सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन टू ऑल। बेसिकली हम देखें तो राजा राम मोहन राय सती सिस्टम के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे, और यहाँ पर लिखा कि ही वॉज आ स्टाउट सपोर्टर, यानी प्रबल समर्थक किस चीज़ के, कि विडो रीमैरिज की, जो विधवा जल्दी हो जाती थी उनकी आप रीमैरिज करा दीजिए, एंड एजुकेशन टू ऑल, कि सभी लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए। ही कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम की निंदा करते थे कि लोग जाति प्रथा में बैठे हुए थे, जहां पर हमने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा। ठीक, ही एडवोकेट फ्रीडम फॉर ह्यूमैनिटी, ही वॉज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, ही वेलकम्ड द मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, कि ये ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे और फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी के एडवोकेटेड करते थे, यानी उसकी वकालत करते थे कि उनको उनके नज़रिए में कि फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। और ही वेलकम्ड द मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, और मॉडर्न और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने वेलकम किया इंडिया के अंदर। एंड नाउ विलियम बेंटिक इम्प्रेस्ड बाय हिज एफर्ट बेंड द सती सिस्टम in 1829 and passed law to declare सती as crime. He died in 1833. ठीक है, विलियम बेंटिक जो उस समय गवर्नर जनरल थे, इनसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हुए और इंडिया के अंदर सती सिस्टम को, सती प्रथा को 1829 में बैन कर दिया गया। ठीक है, और इसको क्राइम माना गया, और यहाँ पर लिखा है कि ही डाइड इन 1833, और राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु थी, डेथ थी, वो 1833 में हो गई थी। सबसे पहले आप ये समझ लें कि सती सिस्टम क्या होता है। सती सिस्टम या सती प्रथा उस सिस्टम को कहा जाता था जब किसी भी भारतीय महिला के पति की डेथ हो जाती थी और वो जो महिला है अपने पति के साथ चिता में जल जाती थी, उसको सती प्रथा कहा जाता था। यानी एक तरह से ह्यूमन सेक्रीफाइस था, जिसको राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उनकी मदद से बंद कराया था। ठीक है, तो ये तो राजा राम मोहन राय के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में हम स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फुले एंड स्वामी विवेकानंद जी के बारे में स्टडी करेंगे। आप इनको पढ़ें। ठीक है, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि आप इनकी स्टडी कर लें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।